दिस इज योर एडी मैम वंस अगेन एक नए चेहरे के साथ, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा, जो इनका पहला बैंक प्रेफरेंस था, प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में इन्हें सेलेक्ट किया गया। IBPS 2024 एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया उनमें इनका सिलेक्शन हुआ और इनका नाम निधि रानी है। मिलिए इनसे कुछ बातें की जाए। तो निधि, आप अपने सफर के बारे में कैंडिडेट्स को बताइए। वैसे जो ये कैंडिडेट्स भी हैं या फिर कोई व्यूअर्स भी है या आपसे कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं। फर्स्टली मैम, मेरा नाम निधि रानी है और मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा में एज अ PO हुआ है, जो कि मेरा, जैसे आपने बताया, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था और मुझे वो मिला भी क्योंकि मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे। मेरा प्रीलिम्स पे 74 मार्क्स था, जिसमें कट ऑफ 48 का था। मेंस पे मेरा 91 मार्क्स था, जिसमें कट ऑफ 66.5 था और इंटरव्यू में 77 मार्क्स था 100 में। तो और ये जो भी कट ऑफ मैं बता रही हूँ वो जनरल में कट ऑफ बता रही हूँ। ठीक है, तो आप एक चीज देख रहे हैं, कहाँ कट ऑफ 48 और मार्क्स कहाँ 74, कहाँ कट ऑफ 60s में है और मार्क्स आ रहा है 90s में। आप ये डिफरेंस को समझे और फील कीजिए कि ये डिफरेंस कहाँ, किस लेवल तक इस बच्ची ने मेहनत किया है। अच्छा, इस बीच में कभी आपको निधि ऐसा लगा कि मुझसे होगा या नहीं होगा? क्योंकि इनका ड्यूरेशन पीरियड सुन लीजिए, इन्होंने कंपटीशन गुरु को ज्वाइन नहीं किया था। कब ज्वाइन किया था? 2023 में मैंने ज्वाइन किया था और ज्वाइन किया और प्रिपरेशन भी उसी दिन से स्टार्ट किया। तो मेरी जर्नी काफ़ी छोटी रही, 1 ईयर कह सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस जो ये हुआ उसमें आप 6 मंथ्स ले लिया, ऐसे 1 ईयर का ही बोल सकते हैं मैम। बिल्कुल, 1 ईयर का जर्नी और इतने कमाल का उम्दा रिजल्ट। आप कह सकते हैं कि कैंडिडेट क्या है, तो कैंडिडेट क्या है और हमारा इनके साथ में बहुत ही गहरा एक डीप रिलेशन जो कहते हैं वो बन चुका। और किस तरीके से आप इस कोचिंग को या फिर अपने फ्रेंड्स, अपने सपोर्टर्स को किस तरीके से आप उन्हें कुछ बोलना चाहेंगी या उन्हें संबोधित करना चाहेंगी? मैम, जहाँ तक कोचिंग की बात हुई, आप इस कोचिंग से जो मेरा जुड़ाव है आप इसी से लगा सकते हो कि मुझे डेट याद है कि मैंने किस दिन इस कोचिंग को ज्वाइन किया था। और एक्चुअली वो डेट मेरे लिए हमेशा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस कोचिंग में आने के बाद ही मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। बहुत आपका मैम गाइडेंस था, तो मतलब ना सिर्फ मैंने तो बस इंग्लिश का ही कोचिंग ज्वाइन किया था, मैथ्स और रीजनिंग मैंने सब कुछ खुद से किया और इवन मैम आपका भी गाइडेंस था, आप भी कुछ बताती थी और सारे यूट्यूब पे फ्री कंटेंट था। आपके जो स्टूडेंट्स जो आपके सेलेक्टेड हैं, जैसे संजय भैया, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। तो थैंक यू मैम, आपने इन लोगों से मिलवाया मुझे और जो जिससे मुझे मेल से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला। तो मेरे लिए तो जो था वो यही था, और घर के अलावा कोई भी एक सेफ प्लेस था तो वो कंपटीशन गुरु था मेरे लिए। और जैसा आप जानती भी हैं मैम, मैं सुबह से आती थी और दोपहर तक अच्छे से सब कुछ खा पी के पढ़ाई करके फिर जाती थी। तो मेरे लिए एक दूसरा घर था कंपटीशन गुरु। घर जहाँ पे क्या नहीं अवेलेबल होता है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि मेरे लिए सेकंड सेफ प्लेस जो है ये कोचिंग था। ऐसे बच्चों के लिए जो कि इस तरीके के थिंकिंग रखते हैं, उनके साथ हमारा बहुत सपोर्ट रहता है। और नाउ शी बिकेम अ रेड लेटर डे फॉर अस। तो किसी एक के लिए नहीं, हमारे लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे बन चुकी है। और हम ये कह सकते हैं ज़रूर कि बार बार निधि होने के लिए आपको कड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी और मिल के कुछ अच्छा करते हैं। और निधि, आप अपनी तरफ से क्या बोलेंगी? मैम, जो अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनके बस मैं यही बोलूँगी कि मैम वो लगे रहें, बस कंसिस्टेंसी डेडिकेशन के साथ लगे रहें। उनका सिलेक्शन होना ही होना है, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। इस साल नहीं हुआ तो नेक्स्ट साल होना है, होगा ज़रूर। बस आप लगे रहिए और पेशेंस रखिए और अपने पे भरोसा रखिए और लोगों से थोड़ा दूर रहिए। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे बिल्कुल दूर रहिए और हाँ, और बस प्रिपरेशन करते रहिए। सो शो योर प्रोफिशिएंसी इन लर्निंग। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि लगे रहिए, मेरे तरफ से भी आप बच्चों को ये सुझाव है कि लगे रहिए, डोंट गिव अप टिल योर सक्सेस। जब तक कि आपको सक्सेस आपका हासिल नहीं हो जाता है, आप लगे रहिए। और उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों से ये थोड़ा सा
थोड़ा सा उम्मीद हम लगा करके रखे हैं, वो बच्चे हमें ज़रूर अपना रिजल्ट देंगे। देखिए लाइफ का मतलब नौकरी लेना नहीं है, लेकिन हम जहाँ से खुद को आंकते हैं कि नौकरी लेने से एक सेफ लाइफ की तरफ मूव कर सकते हैं, तो इसलिए वो नौकरी करना चाह रही हूँ। बिल्कुल। मैम स्टार्टिंग में जब मैं इस कोचिंग में आई थी तो मेरा भी इकलौता मोटिव नौकरी लेना था। और मुझे याद है एक दो महीने हुए होंगे और मैम ने मुझे क्लास में बोला, निधि आप एकदम बस आप ना वहाँ पे खड़े हो, बस आपको डोर खोलना है, लेकिन आप ना ये नौकरी वाला दिमाग से निकाल दो, आप बस अच्छे से बस मेहनत करो और ये नौकरी वाला निकाल दो, आप सब एग्ज़ाम निकालोगे। और एक्चुअली बात बहुत ही ज़्यादा सही है कि आप बस करते रहो, बुक्स को टाइम दो, वो रिजल्ट खुद ही खुद देगा, कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। और मुझे अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि पढ़ाई कभी भी किसी की भी वेस्ट नहीं जाती है, आज ना कल वो रिटर्न देता है, और जब देता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से देता है। चलिए, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। और एक बात यहाँ ज़रूर कहेंगे, द क्वेस्ट फॉर नॉलेज नेवर एंड्स। ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती है। हमारे जितने भी कह सकते हैं गुड विशेस हैं, वो आपके साथ हमेशा रहेंगी, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, और जो भी आपका नेक्स्ट टर्म है उसकी तरफ फोकस कीजिए, और लाइफ में इसी तरीके से मूव ऑन करते जाइए। हर ऑब्स्टेकल के ऊपर आप बहुत अच्छे से ओवरकम कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।